मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, लोकसभा के अंदर जिस तरह से कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसने एक चीज़ को तय कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूं। इस बार 18वीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी है। तो अपने पहले ही भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने पहले उसका धन्यवाद प्रस्ताव जो रखा जाता है, उस पर उत्तर देते हुए उस पर अपनी चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि वो आगे के 5 साल की दिशा को बताता है कि आगे के 5 साल कैसे रहने वाले हैं। ये बताता है कि 5 साल जो है वो फोकस राहुल गांधी रहेंगे और संसद ठीक से नहीं चल पाएगी। राहुल गांधी जो हैं वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे संसद जो है उसमें व्यवधान पड़ता रहे, और वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो संसद में नहीं बोली जाती है। साथियों, मैं आपको ब्रीफ में इसका अंतर बता देता हूँ कि अंतर क्या होता है। जो चुनाव की जो भाषण होते हैं उनका क्लेवर एक होता है। उसमें आप अपने विपक्षी दल पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। वो आरोप सत्य भी हो सकता है, वो आरोप सत्य नहीं भी हो सकता है, वो आरोप झूठा भी हो सकता है, वो आरोप गलत भी हो सकता है, और वो आरोप सही है या नहीं इसका जवाब देना जो है वो दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी झूठे आरोप लगाएंगे तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी झूठे आरोप लगाएंगे तो राहुल गांधी जवाब देंगे। तो ये होता है चुनावी भाषण। लेकिन आप जब संसद में आते हैं तो आप वहाँ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। आपके आरोप में कुछ पुष्टि होनी चाहिए। आपका आरोप जो है वो सत्य होना चाहिए या सत्य के करीब होना चाहिए। और अगर वो सत्य के करीब नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरा आरोप जो है वो ठीक है, तो आप ट्रेजरी बैंक से जो सत्ता दल है उससे पूछ सकते हैं कि हवा में इस तरह की चर्चा है, क्या ये सही है? आप सही बताइए इसको। लेकिन राहुल गांधी का क्लेवर ये नहीं था। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। राहुल गांधी ने सबसे पहले आरोप लगाया अग्निवीर पर और कहा कि मैं पंजाब गया और एक अग्निवीर शहीद हो गया था, उसके घर गया, उसके माँ बाप और 3 बहनें बैठी थी। वो कह रही थी कि हमको तो कुछ भी नहीं मिला। तो अग्निवीर अगर शहीद हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये कैसी बात हुई? अब ये बात जो है ये सरासर झूठ है। रक्षा मंत्री ने खड़े होकर कहा कि आपकी बात गलत है, आप गलत बयानबाजी ना करें। जो अग्निवीर भी शहीद होता है उनके लिए 1 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये बात रक्षा मंत्री ने वहीं साफ कर दी। अब आप सोचिए, पहली बात तो ये कि अगर राहुल गांधी की बात बिना कंटेस्ट के चली जाए कि अग्निवीर को तो कुछ नहीं मिलता है, तो कितना बड़ा बवाल होगा देश में, कितना बड़ा बवाल। लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, यंग बच्चों को भेजते हैं, उसमें नौकरी का भाव तो होता ही है कि उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन देश सेवा का भाव भी होता है, क्योंकि उसमें ये बात लगी रहती है, कोई भी अगर सेना में जाता है कि ये कभी भी शहीद हो सकता है। इसके ऊपर मौत का जो साया है वो हर समय मंडराता रहता है। और अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा शहीद हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा अगर उनको उसके एवज में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा? तो कितनी बड़ी बात है। तो रक्षा मंत्री ने इसको साफ किया। अब जब इसका विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ बड़ा, तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मैंने एक बात कही कि अग्निवीर पर ये है, आपने एक बात कही, अब अपने आप लोग समझ लेंगे। मतलब आप इतने कैजुअल हैं
आप देश की संसद में खड़े हैं, आप कैजुअल नहीं हो सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप चुनावी भाषण संसद में खड़े होकर नहीं दे सकते। आपके भाषण में झूठ नहीं होना चाहिए और आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने के बाद जब आपको सच्चाई बताई जाती है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, आपको कोई इसका दुख नहीं है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ देश में, और फैल रही है तो फैल रही है, लोग अपने आप जज कर लेंगे। अरे कैसे भाई? ये उनके पूरे भाषण में चला। तो राहुल गांधी को हर समय कुछ ना कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ये 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, परिपक्वता लेवल जो है वो 5 साल का ही है। आपको ये अंतर, अगर आपने राजनीति करनी है तो आपको राजनीति के बेसिक रूल अपनी कॉमन सेंस से पता होने चाहिए। नियमों को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी कॉमन सेंस से भी पता चलने चाहिए। एक बार इनको लॉन्च किया गया जब इन्होंने न्याय यात्रा निकाली, और इनका जो वर्ग है, जो सपोर्टिव वर्ग है, उसने शोर मचाया, राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए हैं, राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए हैं। तब भी उनकी उम्र 50 के आसपास ही थी। तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि जिस दिन एक भी शब्द बोलेंगे उस दिन फिर पता चल जाएगा मैच्योर हो गए हैं कि नहीं। अरे भाई, आप बुजुर्ग होने की स्थिति में आ रहे हैं, आपने शादी नहीं की है तो आप, उसका मतलब ये नहीं है कि आप यंग हैं। आप प्रौढ़ हो चुके हैं, प्रौढ़ के बाद बुजुर्ग का नंबर आता है, और आप अभी राजनीति सीख ही रहे हैं। पद तो आपने ग्रहण कर लिया, पहले ही भाषण में आपने झूठ बोल बोलकर अपना जो है वो कर लिया। अब आपके कुछ लोगों को आपका झूठ पसंद आ सकता है, अरे राहुल गांधी ने क्या मोदी को छका दिया। अरे प्रभु, आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता है। आपको झूठ की आदत लग गई ना तो अरविंद केजरीवाल जैसा हाल होगा। सत्ता के बाहर रहेंगे तब भी झूठ बोलेंगे, और सत्ता के अंदर रहेंगे तब भी झूठ बोलेंगे। आपने आरोप लगाया किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है। आपने आरोप लगाया कि अंबानी और अडानी को जो है 18 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया गया उनका। कोई कागज है इसका? कोई प्रमाण है? या जनता को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसी एक्सपर्ट ने नहीं कहा है कि अडानी अंबानी को 18 लाख करोड़ का जो लोन है वो माफ़ कर दिया गया है। आपने जितने भी आरोप लगाए वो गलत सिद्ध हुए। आपने आरोप लगाया कि बैंक जो हैं उनकी खस्ता हालत है, सब बैंक प्रॉफिट में हैं और अच्छे प्रॉफिट में। आपने आरोप लगाया LIC का पैसा अडानी को दे दिया गया, LIC पूरे प्रॉफिट में है, पहले से अच्छी बेहतर स्थिति में है और अपना एक्सपेंशन कर रही है। आपने लगाया चौकीदार चोर है, आपको कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। आप क्या हैं राहुल गांधी? मैं पहले भी कहता था, अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहता था, जल्दबाजी मत कीजिए। आपके भाग्य में अगर प्राइम मिनिस्टर होना नहीं लिखा है तो आप नहीं होंगे। राहुल गांधी जी, आपकी भी यही स्थिति है। जितना झूठ बोल लीजिए, झूठ से आपका व्यक्तित्व में गिरावट आती है, कोई ऊंचा नहीं होता है, आपको ऊंचा नहीं ले जाता है। आपने हिंदुओं को गाली दे डाली, फिर आपने सफाई दी, मैं तो बीजेपी वालों को कह रहा हूँ, अरे भैया, हिंदू ही सहनशील है, जिनको तुम हिंसक कह रहे हो। हिंदुओं का तो रोना ही यही है कि इतना ज़्यादा सहनशील है कि मार ही खाता रहता है। हिंदू हिंसक हो तो कोई उसको हाथ लगा सकता है। 80% जनता आज भी हिंदुओं की है। तो राहुल गांधी जी, आपको अंत में एक संदेश है। ये तो तय है जो बातें मैंने कही कि इस संसद में अब झूठ होगा, झूठ होने के बाद बवाल होगा। ये संसद अब ठीक से चलेगी नहीं पूरे 5 साल इसमें,
तो सरकार को काम करवाने के अलग तरीके निकालने होंगे, कुछ ना कुछ। और आपको राहुल गांधी के झूठ का कोई ना कोई सामना करना पड़ेगा। अब वो राहुल गांधी एक ऐसा टिपिकल बच्चा हो गया है, शरारती, थोड़ा सा बददिमाग बच्चा हो गया है, जो कहीं भी जाता है तो तोड़फोड़ मचाता है। अब उनके तोड़फोड़ को या तो सोनिया गांधी जी रोक सकती हैं या किसी हद तक कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी किसी के बस का तो है नहीं। आपसे निवेदन है राहुल जी, जो तय रास्ता है संसद का उसी पर चलिए, चुनाव समाप्त हो चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।